पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के ITI मैदान में सभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम कई लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के प्रमाण पत्र देते हुए उद्योग और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के चेक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ की धरती को तपोस्थली और कलाकारों की धरती बताया और अभिवादन करते हुए आजमगढ़ सीट से सांसद दिनेश लाल निरहुआ को भी जीत की जनता को बधाई देते हुए रक्षाबंधन, 15 अगस्त, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अग्रिम शुभकामनाएं भी दी और 143 करोड़ की 50 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण में शिलान्यास किया गया। इसके बाद जनता को शुभ संदेश देते हुए उन्होंने अपने भाषण में हरिहरपुर का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि हरिहरपुर में संगीत की दुनिया में एक से एक कलाकार देखे गए हैं। इस समय जो कलाकार वहाँ हैं, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हरिहरपुर स्वयं जाकर जो भी आवश्यक सुविधा जाने कर रहा है, अधिकारी को दिशा निर्देश देने का कार्य किए। आज देखें मगन मिश्रा की खास रिपोर्ट। 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए। देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा और यह तब हो सकता है जब हर भारतवासी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ एक संकल्प ले ले कि मुझे स्वयं के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने विकास खंड के लिए, अपने जनपद के लिए और अपने प्रदेश और अपने देश के लिए कार्य करना है और उसे महानता की ओर अग्रसर करना है, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है और हमें भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना होगा। और इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान आप सबसे करते हुए मैं आप सबको अभी से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की और फिर इसके बाद जन्माष्टमी का भी आयोजन आ रहा है। इन सभी आयोजनों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे आजमगढ़ वासियों का श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को आजमगढ़ लोकसभा सीट की इस प्रतिष्ठित सीट पर विजयी बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। हरिहरपुर की इस परंपरा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, आज हम उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। देखिए, हमारा कोई सांसद और कोई विधायक रहा हो न रहा हो, कोरोना कालखंड में 3 बार मैं आजमगढ़ आया था। आज फिर आजमगढ़ में मैं आया हूं और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं आता था, एक सांसद गोरखपुर का था, लेकिन आजमगढ़ में मैं वैसे धड़ल्ले के साथ आता था। और आज फिर मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की एक बैकबोन बनने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
और एक भव्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उनकी भावनाओं के अनुरूप प्राप्त हो सके, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर विकास की ढेर सारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही है और विकास की ढेर सारी योजनाएं के प्रस्ताव यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के विधान परिषद सदस्यों ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। इन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आपको चुनाव जिताने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं, यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबको यानी 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 145 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं ही व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए, हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना तिरंगा की? भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आजमगढ़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के पर्यटन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, कारागार विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव नरोवा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।